भैया के फुल कर दो टैंक इसका। पेट्रोल हमने फिल कर लिया है। इस वक्त हम लोग हैं पीर वदाई बस टर्मिनल के साथ ही है अटक का पंप है। और आगे हम एक जगह जाएंगे लंच के लिए, उसके बाद हम इस सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था कि रावलपिंडी पहुंचने के बाद जब तुम राइड स्टार्ट करो तो उससे पहले तरनौल के मुकाम पे एक मलंग जान रेस्टोरेंट है जहाँ ट्रेडिशनल यानी अफ़गानी खाने मिलते हैं। तो हमने सोचा वहाँ पहले लंच करें। अभी इस वक्त वहीं जा रहे हैं। लंच करने के बाद फिर हम इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकलेंगे टूवर्ड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे। इस सफ़र में इंशाल्लाह हम तौबड़ तक जाएंगे और वहाँ से वापसी में देखेंगे मौसम और रास्तों की सूरत हाल और फिर आगे का प्लान करेंगे। इस बार हमने एक चेंज ये किया है ट्रिप में कि जैसे लास्ट सीज़न 2023 में बाइक कराची से ऑल द वे चला के लाए थे तो गर्मी ने हमारा बुरकस बना दिया था। तो इस बार हमने फैसला किया कि बाइक को हम कार्गो करेंगे अपने साथ ही। हम डाइवो पे आए हैं यहाँ रावलपिंडी तक और साथ ही बाइक डाइवो में ले आए थे नीचे डिग्गी में। अब यहाँ से आगे थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे और आगे का सफ़र ठंडा ठंडा रहेगा जो भी हमने जाना है जिस जगह पे। तो फाइनली 14 किलोमीटर चलने के बाद ये मलंग जान रेस्टोरेंट में मिल गया है जो कि गूगल बता रहा था 6 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है। रेस्टोरेंट में खाना की वैरायटी बहुत बड़ी है। हमने तो सिर्फ एक पुलाव ही ट्राई किया, बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का था। और अब खाना खा के हम यहाँ से निकल रहे हैं बाराकाऊ की तरफ जाएंगे। पहले मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से अभी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तो बंद है, तो हम ये दूसरा N5 की तरफ से इंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में। यहाँ से हम श्रीनगर हाईवे की तरफ जाएंगे। ये हमारा 2024 का ट्रिप स्टार्ट हुआ चाहता है इस्लामाबाद से। कराची से हमने अपनी बाइक कार्गो कर ली थी साथ ही, ताकि ये गर्म एरिया हम आराम से गुजर सकें। और गर्मी तो अभी यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के रीजन में भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह आगे मौसम अच्छा मिलेगा कश्मीर की तरफ। इस वक्त हम 26 नंबर स्टॉप के पास हैं। लेफ्ट श्रीनगर हाईवे पे अभी इस वक्त गर्मी की वजह से शायद थोड़ा ट्रैफिक कम है और हम अभी राइट टर्न हो जाएंगे मरी के लिए। ये मेन जंक्शन पे आ गए श्रीनगर हाईवे के। इस बाईपास से मुजफ्फराबाद 122 है, कोहाला 88 और मरी 52। तो ये ट्राई करते हैं कि सफ़र थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसान भी होगा।
बाराकाऊ काफ़ी क्राउडेड सिटी हो गई थी, तो ये बाईपास बनने से नॉन स्टॉप बंदा क्रॉस कर सकता है। आप मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी खासी आबादी यहाँ बढ़ चुकी है। और अगर शहर के अंदर से जाते हैं तो वहाँ बहुत ही स्लो गुज़रना पड़ता है, लोकल ट्रैफिक की वजह से, बाज़ार की वजह से। तो यहाँ काफ़ी आसानी हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ राइड करके। इस मुकाम से ये वो ब्रिज जो बाराकाऊ शहर के अंदर से गुज़रता है, जो पुराना रोड है इसके नीचे और बाज़ार है, तो आप देख सकते हैं कि आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं सारे ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए। यहाँ एक जगह गन्ने का जूस वाला है, ये ट्राई करते हैं। थोड़ा गर्मी भी है, पी के अच्छा लगेगा। कह रहा बंद है, आगे जाएं। ये क्या मजाक है, ये तो कह रहा है बंद है, जूस नहीं है। चलें आगे कहीं से ट्राई करते हैं। बाराकाऊ का बाईपास ख़त्म होने के बाद अब ये हमारे पास आ गई है मेन मरी एक्सप्रेसवे। तो हम राइट टर्न करते हैं मरी एक्सप्रेसवे पे, और हमारे लेफ़्ट पे जा रहा है पुराना जो मरी का जीटी रोड। तो यहाँ से मरी एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रही है। पीर बधाई से जब से बाइक हमने स्टार्ट की है अभी तक 50 किलोमीटर राइड कर चुके हैं, और इस वक्त मरी के रास्ते में है। आज देखेंगे कि कोई अगर मुनासिब जगह मिली रेस्ट के लिए तो आज रात वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि कल सुबह कराची से 12 बजे से निकले हुए हैं और इस्लामाबाद तक का सफ़र ड्राइवों में किया है। नींद तो उसमें प्रॉपर नहीं हुई हमारी, तो सोचा यही था कि कल 9-10 मुहर्रम है, अगर आज यहाँ रुकते हैं तो कल वहाँ फंसेंगे शहर में। तो आज यहाँ शहर से थोड़ा दूर मरी एक्सप्रेसवे पे या फिर मरी के बाद कहीं भी स्टे कर लेंगे और अपना आगे का सफ़र फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आज के दिन रेस्ट ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा ही, फिर शॉर्ट राइड करेंगे। ये हमारे सामने फुलगड़ान टोल प्लाजा आ गया है जो मरी एक्सप्रेसवे पे है। बाइक का मेरे ख्याल से इधर से निकाल लेते हैं, यहाँ साइड से ये खुला ही रहता है। यहाँ कोई बाइक के लिए स्पेशलाइज क्यों बना हुआ तो नहीं है रास्ता, उन्हीं रास्तों से जाना है जिनसे सब जा रहे हैं। चले जी, सारी गाड़ियों को बाईपास करते हुए हम आगे आ गए। काफ़ी देर हो गई बाइक चलाते हुए, हमारे पीछे देखो गाड़ियाँ आ नहीं रही, ना ही बहुत कम गाड़ियों ने ओवरटेक किया है। कश्मीर की तरफ अभी ट्रैफिक जाने वाला ना होने के बराबर है इस वक्त। ये बिस्ताल मोड़ का मुकाम है, बहुत रिलैक्सिंग जगह है चाय पीने के लिए। मैं जब भी आता हूँ यहाँ ज़रूर रुकता हूँ एक दिन। लास्ट ईयर हमने यहाँ रात को स्टे किया था रास्ते में, ये फूड कैपिटल एंड रेस्टोरेंट तकवा गेस्ट हाउस। तो सोच रहे हैं आज भी यहीं रुकें और सुबह कंटिन्यू करते हैं। कराची से निकले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, थकावट हो रही है। तो यहाँ बैठते हैं, एक बाइक हमारी ये फुली लोडेड है। चाय वाय पीते हैं यहाँ पे और कुछ खा पी के रेस्ट करते हैं। यहाँ बैठे हैं, चाय पीते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। उसके बाद कोई होटल चेक इन करते हैं, आसपास देखते हैं कोई, और आराम करते हैं आज का दिन पूरी रात। और कल से इंशाल्लाह प्रॉपर सफ़र का अपना आगाज़ करेंगे, जब तक हम चाय पीते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद थोड़ी हिम्मत हुई है,
तो सोचा ये है कि ये सामने वाला होटल स्किप करते हैं, क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पता चला कि रात को यहाँ लाइट नहीं थी। तो ये भी हो सकता है कि आज रात भी ना हो और हमारा आराम करना यहाँ बेकार ही साबित हो। तो चलते हैं आगे, जहाँ तक जाते हैं इजी हो के वहाँ तक जाएंगे और जो रीज़नेबल जगह मिली वो देखेंगे और वहाँ रुकेंगे जब तक आप भी सीन एंजॉय करें। गर्मी काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि इस वक्त 5 बज रहे हैं शाम के, 10 मिनट कम है 5 में। तो अभी मज़ीद 2-2.5 घंटे की सनलाइट है हमारे पास और थोड़ी एनर्जी भी बहाल हुई है। तो चलते हैं आगे। सूरज थोड़ा नीचे होने से और पहाड़ के इस तरफ आने से हम धूप से तो बच गए हैं और वेदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा प्लेजेंट होता जा रहा है और राइड का मज़ा भी आना शुरू हो गया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक भी बढ़ रहा है मरी एक्सप्रेसवे पे। दोपहर के वक्त बहुत कम गाड़ियाँ थी ट्रैवल कर रही थी। हमारी एक्सप्रेस वे पे ऊँट भी अपनी ट्रिप पे लगे जा रहे हैं और वो आवाज़ें लगा रही थी दूध ले लें। हाँ, कोई बकरी वगैरह का होता तो वो ले लेते चाय के लिए। ऊँट के दूध की चाय पीने का भी मूड नहीं है। मरी के लिए यहाँ से रास्ता लेफ़्ट साइड पे ऊपर जुदा हो जाता है थोड़ा आगे जाके, और मुजफ्फराबाद और कोआला के लिए आपको स्ट्रेट जाना है। अभी सूरज थोड़ी देर निकला है क्योंकि हम इस पहाड़ पे आ गए हैं सामने वाले पे, तो यहाँ सनलाइट आ रही है, लेकिन अब वो शिद्दत नहीं है धूप की जो 1-2 घंटे पहले थी। यहाँ पे कुर्सियों से भरा हुआ ट्रक पलटी हो गया, बल्कि इसका एक्सल ही निकल गया। ये बिल्कुल यानी समझ लें लोअर टूपा से चंद 100 मीटर पहले ये मेन मरी वाली टर्निंग आ गई है। यहाँ से स्ट्रेट सीधा मुजफ्फराबाद को आला और ये लेफ़्ट पे मरी के लिए ऊपर लोग चले जाते हैं झीका गली। एक बिल्ली आते आते बची टायर के नीचे। यहाँ मरी से नीचे आगे डाउनहिल जाने के लिए थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ ट्रैफिक ही रुका हुआ है बिल्कुल। आज तो ऐसा कोई रश नहीं है, ये वीकेंड का कुछ हो सकता है कोई गाड़ी ख़राब हुई हो आगे जिसकी वजह से सारा स्लो हो गया ट्रैफिक। चल तो पड़ा आहिस्ता आहिस्ता, हम भी चलते हैं। अब आगे का रोड मुजफ्फराबाद का जो कोआला पुल है वहाँ तक तो ये सिंगल ही इसी तरह, उसके बाद थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है कोआला पुल के बाद मुजफ्फराबाद तक। हवा अच्छी खासी ठंडी हो गई है और बाइक चलाने का मज़ा दुबाला हो गया। और अब कंटिन्यूस डाउनहिल जाना है, थोड़ा देर तक स्लो उतरते हैं। अगर सब अच्छा रहा तो कोशिश यही होगी कि मुजफ्फराबाद पहुंच जाएं, और ना अगर हिम्मत हुई तो फिर ऐसा करेंगे कि उससे पहले कहीं रुक जाएंगे। रावलपिंडी पीरवदाई में हमने अपनी राइड स्टार्ट की थी और अभी 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए इसके।
और 100 ऐसे हो गए कि पहले हम पीर वदाई से एक जगह लंच करने गए तरनौल, और तरनौल से फिर वहाँ से सीधा इस तरफ आए। तो अभी कोला ब्रिज हमसे 28 किलोमीटर दूर है, तो कोला ब्रिज तक 128 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे और आगे मुज़फ़्फ़राबाद तक देखते हैं कितना बनता है। आज हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, लोगों की बातें और गूगल और इन सब चीज़ों को चेक हो जाएगा आज रन करके भी एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस बनता है। ये मुज़फ़्फ़राबाद से पहले जब आप मरी की हदूद से कोला से पहले इंटर होते हैं तो खुशामदीद खैबर पख्तूनख्वा आता है। ये थोड़ा सा पार्ट आता है वेलकम टू KPK का। उसके बाद हम कोला ब्रिज क्रॉस करते ही वापस कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। इससे पहले अभी यहाँ तक पंजाब की हदूद थी। ये सारा इलाका ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब आता है और यहाँ से फिर KPK की हदूद शुरू हो जाती है और राइट चले जाते हैं हम ब्रिज कोला ब्रिज क्रॉस करके, तो फिर वो आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। तो ये बीच का पार्ट है जिसको हम KPK कहते हैं। यहाँ से तकरीबन कोला से 15 किलोमीटर का पीस है ये। इस मुकाम से 2 किलोमीटर नीचे कोला ब्रिज है और ये सीधा लेफ़्ट साइड पे झिका गली जाता है, यानी घूम के फिर वापस मरी की तरफ ही एक अल्टरनेट रूट है मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड से ना। तो ज़्यादातर लोग ये लूप बनाते भी हैं ट्रिप में, हमें भी कभी मौका मिला तो करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हमारा फोकस यही है कि मुज़फ़्फ़राबाद जाएं और नेक्स्ट मिशन ये है कि पीर चनासी जाएं। आज हिम्मत करके हम मुज़फ़्फ़राबाद तो पहुँचें पहले, फिर देखते हैं पीर चनासी का सुबह का इंशाल्लाह। अभी कोला ब्रिज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रहता है। ये हमारे सामने कोला ब्रिज आ गया है। अब हम KP की हदूद से आज़ाद कश्मीर की हदूद में एंटर होने वाले हैं। सामने आपको बोर्ड नज़र आएगा वेलकम टू AJK और एक साइन स्क्रीन है सामने ब्रिज पे। इस पे मुख्तलिफ प्रचार चलते रहते हैं। और ये सामने आपके दरिया झेलम। वेलकम टू AJK। मुज़फ़्फ़राबाद सिटी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे स्लो भी गए तो इंशाल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते हैं अंधेरा होने से पहले। अभी रास्ते में मैंने ये हैंडीक्राफ्ट्स वालों की शॉप देखी। ये छोटी बच्चों के साइज़ की चारपाइयाँ बनाई हुई हैं इन्होंने। ये सारे हैंडमेड कुर्सियाँ हैं और डेकोरेटेड आइटम है घर के लिए। यहाँ के कश्मीर के जो ट्रेडिशन है ये चीज़ें सब यहाँ पे मिलती हैं, मट्टी के बर्तन और वगैरह लकड़ी की चीज़ें जो लोग घरों में बनाते हैं। तो सोचा आप लोग से शेयर करता जाऊँ, क्योंकि हो सकता है वापसी में इस रास्ते से ना आए और ये दिखा ना सकूँ बाद में आपको। काफ़ी खूबसूरत कलरफुल चीज़ें इन्होंने बनाई हैं होम डेकोर की। मुज़फ़्फ़राबाद से अभी हम 20 किलोमीटर्स आई थिंक रह गए हैं मुज़फ़्फ़राबाद के, तो ये जो थोड़ी सी सनलाइट बची है इसमें इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो वहाँ जाके होटल लेते हैं, रेस्ट करते हैं। आज का दिन हमारा ज़ाया होने से बच गया इस्लामाबाद में। इस वक्त हम 76 क्लास के मुकाम से गुज़र रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं और ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी कुछ यहाँ बना हुआ है। इस वक्त ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है
और हम अभी 76 क्लास के मुकाम से गुज़र रहे हैं। मेन मुजफ्फराबाद सिटी पहुंचते पहुंचते सब डार्क हो चुका होगा। ये सामने आपको दूर वाइट कलर की बिल्डिंग्स और हॉस्टल वगैरह और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स वगैरह मेडिकल काफ़ी कुछ यहाँ बना हुआ है। अब शायद आप लोग को कुछ बेहतर दिख सके व्यू। मैं आपको ब्रिज से दिखाता हूँ। ये सामने जो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन है रिवर साइड के साथ साथ, ये सब 76 क्लास में है। और इस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ भी है सऊदी अरेबियन गिफ्ट। और यहाँ इसका मेन गेट है, किंग अब्दुल्ला कैंपस है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है ये, और काफ़ी बड़े रकबे पे बनी हुई है ये। फाइनली 162 किलोमीटर की राइड करके हम मुजफ्फराबाद तक पहुंच चुके हैं। ये 162 किलोमीटर मेन पीर बदाई बस स्टैंड से मुजफ्फराबाद की ये मेन एंट्रेंस तक के हैं। तो एक्यूरेट इतने किलोमीटर्स बनते हैं एक आइडिया के तौर पे, जो गूगल बताता है उससे तो बिल्कुल हमें मुख्तलिफ ही रिज़ल्ट मिलते हैं। अभी हमारे सामने 76 क्लास वाला रास्ता है और दो ऑप्शन है, या तो हम इधर से नीचे जाएं या दूसरा ऑप्शन है कि ब्रिज के ऊपर से वो घूम के शहर में आए। तो हम ये ब्रिज के नीचे से जाते हैं इधर से मेन बाज़ार की तरफ, घोड़ा चौक की तरफ, और वहाँ एक होटल है अकबर होटल, वो ढूंढते हैं। ये हम लोअर छत्तर की तरफ जा रहे हैं। निकलने से पहले मलंगजान से खाना खाया था और यहाँ इंटर होते ही दोबारा मलंगजान रेस्टोरेंट नज़र आ गया है। चलो मुजफ्फराबाद में जब आता हूँ तो फिर मेरे पास एक ही चॉइस होती है खाने की, वो है पाकिस्तान होटल पे गोश्ताबे, रात के खाने में, दोपहर के खाने में और दिन में सुबह नाश्ते में बाकर खानियाँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मुजफ्फराबाद सिटी का कुछ रात का व्यू है, सोचा आप लोग से शेयर करता जाऊँ जो हमारे होटल के रास्ते में आ रही हैं चीज़ें। आज का हमारा व्लॉग बस यहीं इख्तिताम होगा मुजफ्फराबाद में। कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे हम पीर चनासी स्टॉप पे, और कल की एक्टिविटी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक का हमारा साथ आपके साथ यहीं तक है। आगे हम अपना होटल की तरफ का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। रूम चेक इन कर लिया है, थके आ रहे आए थे, सामान ऐसे ही डंप कर दिया है। आज रात रेस्ट करते हैं यहाँ पे, और कल के व्लॉग में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे पीर चनासी में। आज हमारे डिनर में है आलू शिमला और लोबिया और रोटी, यहाँ की सौगात है लोबिया। और सुबह नाश्ते में आपको बाकर खानी है और चाय यहाँ की खाएँगे। यहाँ की मशहूर बाकर खानी है तंदूर वाली। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ज़रूर खाता हूँ। आप लोग के लिए दुकान का सुबह इंशाल्लाह जब हम